Oh, sorry. Yes. Okay, I can explain that. ऋषभ पंत को आउट करने के बाद ट्रेविस हेड ने जब ये सेलिब्रेशन किया, समझ रहे हो आप? तो आधे इंडियंस का दिमाग खराब हो गया। कहा कि भाई साहब ये कोई कैसे कर सकता है टीवी पर। ट्रेविस हेड ने क्या गंदी हरकत की? क्या ट्रेविस हेड इसका बैन हो जाएंगे? क्या ट्रेविस हेड को क्रिकेट से निकाल दिया जाएगा? क्या ट्रेविस हेड पर जुर्माना लगेगा? सोशल मीडिया भर गया भाई साहब। कहा कि यार 140 करोड़ हिंदुस्तानी के साथ मजाक हुआ, ये गंदी बात की गई, ये कोई कैसे कर सकता है? किसी ने कहा कि यार ट्रेविस हेड को हर जगह उंगली करने की आदत है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब वो जो आपके दिमाग में यहां चल रहा है, इसको लेकर ये वो नहीं था, ये कुछ और था जिसे आपने कुछ और समझा और अब आपको समझने की जरूरत है कि ये क्या था। हाँ, मतलब 140 करोड़ इंडियंस में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ही था कि ट्रेविस हेड यार ये इशारा कैसे कर सकता है, कैसे, क्यों, किस लिए? इसको लेकर बहुत चर्चा चल रही है, बहुत चर्चा चल रही है। कईयों को इससे अश्लील लग रहा है, सोशल मीडिया पर हाय तौबा मची। यार ये नहीं हो सकता भाई साहब, ये जो देखा ये नहीं हो सकता। ट्रेविस हेड सीरियसली ये रिएक्शन? ऋषभ पंत और जायसवाल बैटिंग कर रहे थे, काफी देर से बैटिंग कर रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, स्कोर भी अच्छा हो गया था, 120 के ऊपर हो गया था, 3 विकेट गिरे थे, पार्टनरशिप हो रही थी। ट्रेविस हेड की बॉल आती है, ऋषभ पंत छक्का मारने की कोशिश करते हैं, बाउंड्री लाइन में पकड़े जाते हैं, काफी इंटेंस माहौल होता है और उस इंटेंस माहौल के बीच में उनका ये सेलिब्रेशन आता है। वो ऐसे ऐसे पहले कुछ बनाते हैं और उस पर बहुत कंट्रोवर्सी आती है। इंडियन फैंस ने आईसीसी को टैग करना शुरू कर दिया कि भाई साहब विराट को तुमने 20% जुर्माना लगाया था, इनको भी जुर्माना लगाओ, खेल के नियमों आचार संहिता का उल्लंघन है, ट्रेविस हेड जो कर रहे हैं ये इस पर एक्शन होना चाहिए, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर भरी पड़ी थी, फैंस भड़के पड़े कि ये अभद्र इशारे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये खेल भावना के विपरीत है, आईसीसी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। किसी ने कहा उंगली करने की आदत हो गई इस आदमी की, हर जगह उंगली करता है। कुछ लोगों ने और इंडिया को लेकर कहा अनशंट। ये सारी कहानियां चलती रही। हालांकि ये सारी कहानियों के बीच में जब असली वजह निकल कर आई तो लोगों का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ये वो नहीं था जो हम और आप यहां सोच, जैसा मैंने कहा आपसे, कुछ और था ये। और ये पूछा गया बाद में कि ये मामला बड़ा हो गया, सेंसिटिव हो गया। तो इंडियन फैंस जब इसे पूछ रहे थे कि भाई यार ये तो गंदी हरकत है, तो फिर कमेंटेटर से पूछा गया कि भाई साहब क्या था ये, क्यों था? फिर वहां पर एक कमेंटेटर है जेम्स ब्रशा और पैट कमिंस, इन दोनों लोगों ने बताया कि भाई साहब ये पहली बार नहीं हुआ है, ये आप लोग जिस तरह से इसे सोच रहे हैं ये वो नहीं है, ये कुछ और है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2022 में श्रीलंका के सामने भी ट्रेविस हेड ने जब ताबड़तोड़ रन बनाए थे तब ये इशारा किया था, और एक बार फिर किया है। हेड ने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर फोटोज भी लगा रखी है, यही सेम, ये जो सेम कहानी है, ग्लास चले हमारे मुंह से निकली गया तो चित्र बात नहीं बताइए, ये इशारे वाले ट्रेविस हेड की फोटो है इंस्टा पे, एक ग्लास है जो बर्फ से भरा पड़ा है और उसमें उंगली कर रहे हैं। पैट कमिंस से जब पूछा गया भाई साहब क्या था, अश्लील था? पैट कमिंस ने कहा नहीं, अश्लील नहीं था। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया कि एक तो पहले वो हंसने लगे, कहा कि भाई साहब मैंने सेलिब्रेशन देखा नहीं, लेकिन जितना ट्रेविस हेड को मैं जानता हूं मैं आपको बताता हूं क्या है। ट्रेविस हेड की उंगलियां बहुत गर्म है, जबरदस्त तरीके से, और इससे पहले भी ट्रेविस हेड ने ये जो इशारा किया था वो ग्लास बनाया था जिसमें बर्फ, उस पर उंगली कर, और ये ट्रेविस हेड करते रहते। सोशल मीडिया पर उनकी स्टोरीज भरी पड़ी है कि उनकी उंगलियां इतनी गर्म है कि वो बर्फ को पिघला देती है, जमी हुई बर्फ को, बस इतनी कहानी। वो कह रहे यार ये ऑस्ट्रेलियन तरीका है, हो सकता है स्टूपिड साउंड कर रहा हो, बट ये ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है, हंसी मजाक करते कि हम आपस में करते रहते हैं। तो इसे आप वो जो यहां से सोच रहे हैं वो मत लीजिए। और उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है, गैबा या बाकी टेस्ट मैचेस में जब विकेट निकाले थे तो फ्रिश तक जाते थे, बर्फ निकालते थे और बर्फ में उंगली डालते थे। नेथन लायन के सामने जो खड़े थे उन्हें ये बात इशारों समझा रहे थे, फनी वे, कि मेरी उंगलियां जो है एकदम जल गई। ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ट्रेविस हेड इस टाइम 2 मुल्कों के अंदर ना, हर जिसे कहते हैं मीडिया आउटलेट, सोशल मीडिया आउटलेट, हर तरफ ट्रेविस हेड की बात हो रही है, क्योंकि ट्रेविस हेड ने बेसिकली ब्रेक थ्रू दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऋषभ पंत को आउट करके।
और उस ब्रेक थ्रू के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम MCG टेस्ट ले गई, 2-1 से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में लीड भी ले गई। अब ऋषभ पंत को आउट करने के बाद ना ट्रेविस हेड ने एक जेस्चर दिया, एक सेलिब्रेशन की जो बड़ी ही यूनिक किस्म की थी। अब उस सेलिब्रेशन को लेकर ना जो इंडिया का मीडिया है ना वो तो कह रहा है वल्गर है, ऑब्सीन है, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल है, वो रो रहे हैं। तो जहाँ तक बात है ना सेलिब्रेशन की, ट्रेविस हेड ने ना 2022 में ये सेलिब्रेशन की थी, उसके इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा ख्याल है वो तस्वीर भी पड़ी हुई है। इसने ना कुछ 17 गेंदें की थी और उन 17 गेंदों पे ये श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट मैच में ये 3-4 विकेटें ले गया और इसने रन्स भी मेरा ख्याल है 10-1 दिए थे। ठीक, अब जब उसने ये परफॉर्मेंस दी ना ट्रेविस हेड ने, तो इसने क्या किया, इसने जहाँ करना एक गिलास में बर्फ़ भरी, उसमें अपनी उंगली डाल दी कि भैया मेरी ये जो उंगली है ना ये इतनी गर्म हो गई है बॉलिंग करके विकेटें लेकर कि अब मैं इसको ठंडा कर रहा हूँ। ये ट्रेविस हेड की है जिसे कहते हैं फिलॉसफी सेलिब्रेशन की। और ट्रेविस हेड की ये जो सेलिब्रेशन है ना, इसको कई जगहों के ऊपर फिर डीकोड किया गया कि ये था क्या। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं कि ट्रेविस हेड इस तरह की सेलिब्रेशंस अभी पिछले दिनों कमेंट्स बता रहा था कि उसने कहीं कोई विकेट ली थी पीछे कहीं, तो तब उसने क्या किया, वो फ्रिज में गया, उसने ग्लास पकड़ा, उसमें बर्फ़ डाली, अपनी उंगली डाली इसी तरह, ठीक है, ट्रेविस हेड ने। और ट्रेविस हेड साहब वो ग्लास लेकर चुप करके नेथन लाइन के आगे पीछे से फिर रहा है, बस बोल कुछ नहीं रहा, चुप करके फिर रहा है। अब वो बेसिकली नेथन लाइन को चढ़ा रहा था कि भैया तुम हो इस टीम के सबसे दिग्गज किस्म के स्पिनर, विकेट तो मैंने ले ली। तो वो बेसिकली फनी बैंटर था उसका। अब ये जो ऋषभ पंत को करके उसने आउट किया, इसने बेसिकली वही जेस्चर शो किया है कि भैया मैंने बॉलिंग की, मेरी उंगली इतनी गर्म हो गई, विकेट निकाल दिया तुम लोगों को, अब मैं अपनी उंगली को वो जो ग्लास ऑफ फुल ऑफ आइस है उसमें डालकर अपनी उंगली को ठंडा कर रहा हूं। मेलबर्न टेस्ट के 5वें दिन जब ट्रेविस हेड ने सेट बल्लेबाज ऋषभ पंत को आउट किया तो उसके बाद एक भद्दा और अश्लील इशारा किया जो इस वक्त हर जगह ट्रेंड कर रहा है। और इस इशारे का मतलब जो है वो भी आप जब जानेंगे तो चौंक जाएंगे। लेकिन तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से जो ट्रेविस हेड है वो इशारा कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये इशारा आपको भद्दा ही लगेगा, अश्लील ही लगेगा, क्योंकि ये इशारे आमतौर पे मैदान पर नहीं होते। लेकिन ट्रेविस हेड ने ये इशारा करके थोड़ी बहुत मर्यादा जो है पार कर दी, जिसके बाद हर कोई इसका मतलब जानना चाहता है कि आखिरकार ये हाथों में गोला बनाकर क्या कर रहे हैं। ये जो इशारा आप देख रहे हैं इसका क्या मतलब होता है जो इन्होंने पूरे MCG मैदान को दिखाया। तो इसका मतलब दरअसल इशारा आपको देखेंगे तो अश्लील लगेगा, लेकिन इसका मतलब होता है द फाइनल नेल इन द कॉफिन, यानी कि ताबूत में आखिरी कील। एक कहावत है ना, हम कहते हैं कि आखिरी कील जो है वो हमने ताबूत में गाड़ दिया, यानी कि पूरा मामला खत्म कर दिया है। तो इस तरीके से उन्होंने ये सेलिब्रेट किया और इशारा किया। देखने में ज़रूर ये भद्दा, अश्लील और बड़ा ही गंदा आपको लग रहा होगा कि ये ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका जब मतलब जानेंगे तो इसका मतलब यही है कि द फाइनल नेल इन कॉफिन। और इसका मतलब खुद बताया है रिचर्ड केटलबोर जो एम्पायर है, कई बड़े बड़े मैचेस में इन्होंने एम्पायरिंग की है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका मतलब साफ साफ बता दिया। नमस्ते दोस्तों, स्टंप न्यूज में आपका स्वागत है। मेलबर्न टेस्ट की अंतिम पारी में ऋषभ पंत को आउट करने के बाद ट्रेविस हेड ने जिस तरह से इस विकेट को सेलिब्रेट किया था उसे लेकर विवाद जारी है। भले ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस सेलिब्रेशन का मतलब समझाने की बहुत सारी कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद भारत के लोग उनके इस सेलिब्रेशन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी हेड के सेलिब्रेशन पर सवाल किया है। उन्होंने इस खिलाड़ी के खिलाफ कड़ी सजा की भी डिमांड की है और उनके सेलिब्रेशन को पूरे भारत के लिए अपमानजनक बताया है। सिद्धू ने एक्स पर लिखा, मेलबर्न टेस्ट के दौरान ट्रेविस हेड का अप्रिय व्यवहार सज्जनों के खेल के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जब बच्चे, महिलाएं, युवा और बूढ़े खेल देख रहे हो तो ये सबसे खराब उदाहरण पेश करता है। यह अच्छा आचरण नहीं था। यह केवल एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि 1.5 अरब भारतीयों के राष्ट्र का अपमान है। उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करेगी, ताकि कोई भी ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। अजीब तरीके से विकेट का जश्न मनाया था। उन्होंने अपने एक हथेली को गोल करके दूसरे हाथ की एक अंगुली उसके अंदर बहा की थी। इसे बेहद अश्लील इशारे के रूप में देखा जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इसे किसी भी तरह से अश्लील स्वीकार नहीं कर रही है। सबसे पहले चैनल 7 1 मिनट का वीडियो शेयर करके एक कहानी बताई। इसमें दावा किया गया कि हेड की अंगुली गेंदबाजी करने से काफी गर्म हो जाती है, जिसके कारण उन्हें बर्फ में उसे डुबाना पड़ता है। इसके लिए हेड की एक पुरानी फोटो
फोटो भी दिखाई गई, जिसमें वह गिलास में बर्फ के टुकड़े के बीच उंगली डाले हुए है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस ने भी वही स्टोरी दोहरा दी। ऑस्ट्रेलिया को पता है कि यह मामला उछल सकता है, इसीलिए हेड ने भी इंस्टा स्टोरी पर बर्फ के टुकड़ों में डूबी उंगली की फोटो लगा दी।